कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का हिंदू सूर्य मंदिर है जो भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है। मंदिर का निर्माण लगभग 1200 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को सौंपा गया था। ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर पूर्व में कोणार्क स्थित है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद हैं, जिसे 7 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं और 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को बदलाते हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित था, जिन्हें स्थानीय लोग बिरुचि नारायण कहते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद क्षेत्र कहा जाता था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया था। सूर्य देव को सभी रोगों के नाशक कहा जाता है। इस रोग का निवारण कर दिया। तदनुसार शाम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही एक भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। शाम ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। एक कथा के अनुसार गंगावंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तक कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। विशु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब विशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उसे मंदिर निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसे मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया था, लेकिन इसके तुरंत बाद ही इस विलक्षण प्रतिभाओं का शव साकर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ में अपनी जान तक दे दी थी। बाहरी आक्रमणकारों के अंत के साथ ही उड़ीसा में मुस्लिमों का अंत नियंत्रण में हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा। बाद में यह मूर्ति
पुरी भेज दी गई थी और वहाँ जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियाँ अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति के हटने के बाद से बंद हो गई। इसी कारण कोणार्क में तीर्थ यात्रियों का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क का पतन भी डाकुओं के हमलों के कारण बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान ही वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भी एक कीर्तिवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम निर्वासित हो चला और वर्षों तक एक गहन जंगल से ढका गया। खुर्दा के राजा नरसिंह देव सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम देव सूर्यदेव की मूर्ति के दो अन्य सूर्य और चंद्र की मूर्तियों सहित पुरी ले गए। अब वे पुरी के मंदिर के प्रांगण में मिलती है। पुरी के मंडल पंजी के इतिहास से ज्ञात होता है कि राजा नरसिंह देव ने कोणार्क के सभी मंदिरों के नाप जोख का आदेश दिया था। मापन के समय सूर्य मंदिर अपनी अम्लक शिला तक अस्तित्व में था। काला पहाड़ ने केवल उसका कलश, बलिकपद, ध्वजा, कमल किरीट और ऊपरी भाग भी ध्वस्त किए। पहले बताए अनुसार मुख्यशाला के सामने एक बड़ा प्रस्तर खंड है, नवग्रह पाठ होता था। खुर्दा के तत्कालीन राजा ने वह खंड हटवा दिया। साथ ही कोणार्क से कई शिल्प कृत पाषाण भी ले गया और पुरी के मंदिर के निर्माण में उनका प्रयोग किया गया था। मराठा काल में पुरी के मंदिर की चार दीवारी के निर्माण में कोणार्क के पत्थर प्रयोग किए गए थे। यह भी बताया जाता है कि नट मंदिर के सभी भाग सबसे लंबे काल तक अपनी मूल अवस्था में रहे हैं और इन्हें मराठा काल में जानबूझकर अनुपयोगी भाग समझकर तोड़ा गया। मराठा साधु ने कोणार्क के अरुण स्तंभ को हटाकर एक पुरी के द्वार सिंहद्वार के सामने स्थापित करवा दिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कोणार्क ने अपना सारा वैभव खो दिया और एक जंगल में बदल गया। इसके साथ ही मंदिर का क्षेत्र भी जंगल बन गया, जहां जंगली जानवरों और डाकुओं के अड्डे थे। यहाँ स्थानीय लोग भी दिन के प्रकाश तक में जाने से डरते थे। भारतीय संस्कृति विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये का नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है।